उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ माननीय चंद्रशेखर जी हैं। तो अगर वही नहीं रहेंगे फिर हम लोगों को क्या दशा होगी। नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है, इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। आज देश भर में हमारा प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हक वंचित समाज, महिलाओं पे, किसानों पे जो हिंसा हो रही, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी पे जो हमला हो रहा है, उसी को लेके कल मैं बिहार से लखनऊ जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे रोक दिया और प्रदेश भर के जो हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे थे, कहीं टोल नाके पे, कहीं घरों पर, कहीं चौकियों में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और बसें रोकी गई, छोटी गाड़ियां रोकी गई, पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पे लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पे लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पे हो रहे हमले, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। तो आपकी जो सरकार और ये जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जो ये दमन आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो योगी जी हम लोग लड़ते रहेंगे। आज मैं धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं का जो तमाम बाधाओं को लांघकर, जिन्होंने लखनऊ पहुंचकर सरकार को ये बता दिया कि हम लोग रुकने वाले नहीं। मैं उनके शौर्य की दाद देता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आपकी सरकार ने कानून व्यवस्था अच्छी नहीं की और ये जो हमले लगातार कमजोर वर्गों पर उनको रोकने काम नहीं किया, तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। मैं यहाँ लड़ूंगा पार्लियामेंट में, और आप सड़कों पे जो मेरे साथी लड़ रहे हैं, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार को हमारा पहला जवाब है, अगर मुख्यमंत्री जी ने घटनाओं का संज्ञान लेकर लोगों को न्याय नहीं दिलाने का काम किया और इस हिंसा को रोकने का जो है प्रयास नहीं किया, तो ये आंदोलन फिर होगा और इस बार आंदोलन इतना शक्तिशाली होगा कि कोई इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। मैं पहुंचे हुए साथियों का धन्यवाद करता हूं और जिनको डिटेन किया गया जहां जहां, वो वहां भी प्रदर्शन का हिस्सा बने, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। जय भीम। 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से, वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता, लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था, इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं
अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरह लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद।